तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन के ऊपर। हेलो एरिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले आपको समझाएंगे हेलो एरिन क्या होता है। उससे पहले आपको समझाएंगे हेलो एरिन क्या होता है। सारी कहानी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हेलो एरिन से रिलेटेड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें वीडियो को। ओके, तो हेलो एरिन, हैशटैग हैशटैग हेलो एरिन, हेलो एरिन। ठीक है, इस तरह से देखिए, आप लोग सभी जानते हो बेंजीन रिंग क्या होती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो बेंजीन रिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक बार और। ठीक है, यहाँ से बना देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक बेंजीन की रिंग होती है। बनाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि पहली बार हम लोग बेंजीन रिंग का दर्शन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेंजीन रिंग बहुत बार देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली बार हम लोग इसको देख रहे हैं। सारे डाउट बेंजीन रिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बेंजीन रिंग इस प्रकार से हमारे पास बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह पर कार्बन लगे हुए होते हैं। किस तरह से लगे हुए होते हैं इसके भी आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन इस तरह से लगे हुए हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रही है अंदर, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रही है इस टाइप से। ठीक है, इनको बोलते हैं डबल बॉन्ड्स। ये क्या होती है, हमारे पास डबल बॉन्ड्स होती है। जैसे यहाँ पे लगी हुई है, एक हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, एक हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, तो एक कार्बन की अब यहाँ पर तीन वैलेंसी बन चुकी है। किसी भी कार्बन को उठा लो, यहाँ पर आपको तीन वैलेंसी कार्बन की दिखने वाली है। इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसकी तीन वैलेंसी है, एक दो तीन। इसको देख लो, इसकी भी तीन है। इस तरह सभी की तीन तीन वैलेंसी यहाँ पर बन जाती है। तो मतलब सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी होगा अपना खुद का। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये कोई नहीं समझाएगा आपको। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से स्टार्ट करते हैं लोग, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि आपको आगे जाके दिक्कत दे देंगे। इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। इस तरह से होता है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे आप लोग। सी हमारे पास सिक्स है और हाइड्रोजन भी हमारे पास सिक्स है। C6H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इतनी बात हम सबको समझ में आ गई। अब एक और बात जो कि आपको बताएंगे, वो ये है कि जो अंदर की ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये कोई स्टेबल नहीं होते हैं। ये पूरी रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, पूरी रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी कभी, इसलिए हम लोग कभी कभी क्या बना देते हैं, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अंदर बिल्कुल सर्कल बना देते हैं। तो ये डिनोट कर रहा है कि बेंजीन रिंग पूरी रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड जो है वो पूरी रिंग के अंदर घूम रही है। ठीक है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डबल बॉन्ड के, यहाँ पे जो होंगे, ये पाई बॉन्ड बोलना चाहिए हमें, ये पाई बॉन्ड जो है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन सभी जगह पर घूम रहे हैं। ओके, ये बात होती है यहाँ पे। चलिए, तो इसलिए हम लोग सर्कल बना देते हैं, इसलिए हम लोग सर्कल बना देते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है, इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत तगड़ा वाला। ओके, हो सका तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, उससे आपको ये फील आ जाएगा कि डबल बॉन्ड के अंदर सर्कल क्यों होता है। ओके, चलिए, तो आपको सारी चीज समझ में आ गई, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन में किस तरह से हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक था हेलोएरिन। तो हमने बेंजीन के ऊपर बात इसलिए की है, इसीलिए की है क्योंकि हेलोएरिन क्या होता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जो है, ठीक है, एक तरह से आप इसको क्या मान सकते हो, एल्केन ले लो थोड़ी देर के लिए, आप मान लो इसे एल्केन। अब अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाता था तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, एल्काइल ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग इसको, एल्काइल ग्रुप बोलते थे। सेम यहाँ पर कहानी, सेम यहाँ पर कहानी। यहाँ पर अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो अब लोग इसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे फिनाइल, फिनाइल बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजीन से फिनाइल बनने की कहानी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया। अब इससे अगर हम लोग एक एक्स ग्रुप को जोड़ देते हैं, इससे हम लोग एक एक्स ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो अब ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
हेलो मतलब हेलोजन, और एरिन मतलब हमारा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, हेलो एरिन। आया समझ में हेलो एरिन क्या होता है? तो आप क्या बोल सकते हो कि पहले तो एक हाइड्रोजन को कम कर दो, एक हाइड्रोजन कोई सा भी कम कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोग कि हमेशा ऊपर वाला कम करो। आप चाहो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, इस हाइड्रोजन की जगह पे आप लोग क्या लगा दो, एक एक्स ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हेलोइरिन बन जाएगा। आया समझ में हेलोइरिन क्या होता है? तो हेलोइरिन मतलब इस तरह से एक्स ग्रुप बना दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हेलोइरिन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई कहानी आपको? ये होता है हेलोइरिन का मतलब। ठीक है, तो अगर हम लोग आपसे पूछें कि बताओ हेलोइरिन के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 5 हाइड्रोजन होते हैं भैया। ठीक है, एक एक्स ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं, ये बात आपको बता। चलिए, तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी, हमारे पास C6H5X, ये हमारे पास हेलोइरिन है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे रखा हो, तो ये हमारे पास हेलोइरिन हो जाएगा। ठीक है, हेलोइरिन एक्स यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, चलिए एक हम लोग नामांकन देख लेते हैं किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा हम लोग इसको बोलेंगे क्लोरो, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेंजीन लगाते हैं, तो इस तरह से इसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्लोरो बेंजीन। ओके, क्लोरो बेंजीन, इतना आपको समझना जरूरी था। इसके आगे की कहानी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई कि एलोरीन क्या होता है। बढ़िया है यहाँ पे। चलिए, तो वापस आ जाते हैं हमारी ब्लैक स्किन के ऊपर से हटके वापस हमारी नॉर्मल स्किन के ऊपर। तो हेलोरिन समझा दिया आपको। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रिपरेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन से देखेंगे, और बाद में देखेंगे एनिलीन से, कि एनिलीन से किस तरह से हम लोग हेलोरिन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करें भैया। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में कौन सा टॉपिक है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से। तो बेंजीन से हम लोग देखने वाले हैं, बेंजीन से हम लोग किस तरह से क्या बनाएंगे, हाइड्रो क्लोरोबेंजीन बोल दो या फिर हेलोबेंजीन बोल दो या फिर हेलोइरिन बोल दो। ठीक है, ये बनाएंगे। काफी सिंपल मेथड है, काफी सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन में समझा देते हैं। चलो यहीं पे समझा देते हैं आपको, यहाँ पे काफी जगह है हमारे पास, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, एक बेंजीन बना लेते हैं भैया। यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा इसे। अच्छा, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। ओके, तो कभी कभी ये हैंग हो जाता है, लेकिन अब ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे भैया, बेंजीन रिंग बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बेंजीन की रिंग बना लेंगे। ओके, ये बेंजीन रिंग हमारी होगी कंप्लीट। अब इस बेंजीन रिंग से हमें क्या बनाना है, इस बेंजीन रिंग से हमें हेलोरिन बनाना है। ठीक है, हेलोरिन हमें बनाना है। हेलोरिन किस तरह से दिखेगा आपको, हेलोरिन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग होगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लगा दो, एक्स लगा दो, वाई लगा दो, ये हो जाएगा। ओके, ये एक्स हमारा क्या है भैया, एक्स हमारे पास यहाँ पर हेलोजन ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो अगर इससे ये बनाना है आपको, तो आपको यहाँ पर X2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको X2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो X2 से जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा। साथ में हम लोग एक कैटलिस्ट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं FeCl3। यहाँ पे आप चाहो तो FeCl3 ले लो, या फिर आप AlCl3 ले लो। ये क्या होता है, ये एक हमारे पास लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमें लेना पड़ेगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर हम लोग FeCl3 लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आने वाली रिएक्शंस में इसका काफी ज्यादा यूज है, FeCl3 का और AlCl3 का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़नी होती है। ठीक है, कि आने वाले समय में हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा भी हमें कभी कभी करना होता है। तो कभी कभी आपको लगे ना, यार ये तो हमें याद नहीं हो रहा है, इसको तो याद करना पड़ेगा, तो उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया करो, लेकिन उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर लेना पहले कि यार ये छोड़ने लायक टॉपिक है या नहीं है। जैसे हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि AlCl3 FeCl3 आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यूज होगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी होती है। चलिए, तो ये बात हो गई भैया। FeCl3 हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा, AlCl3 भी ले सकते हो और में ले लो इसको आप लोग। ओके, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका इंटरनल कहानी आपको शायद हमें ब्लैक स्क्रीन पे समझाना पड़ेगा, ब्लैक स्क्रीन पे समझाना पड़ेगा आपको। हमारी ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, देखिएगा हमने क्या किया, C6H5, C6H6 ले लेते हैं हेलोजन, हम बेंजीन की बात करते हैं डायरेक्ट। बेंजीन से हमने क्या किया, बेंजीन से हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन मान लो हमने Cl2 के साथ करवा दी, तो ये क्या बनेगा,
FeCl3 ले लेते हैं, यहाँ पर FeCl3 ले लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा C6H5 और Cl, साथ में HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन था हमारे पास, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ से एक Cl कम हो जाएगा, तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से समझना चाहो, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दो, FeCl3 ले लो, और क्या बन जाएगा आपके पास C6H5। अच्छा, इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे हमारे पास HCl आ जाएगा। ठीक है, ये H कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर H होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो वहां से ये आ रहा है। चलिए, तो ये बात हो जाएगी। आया आप सभी को समझ में, इस तरह से ये होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश। इस तरह से हमें क्या बनाना है, हेलोरिन बनाना था, जो कि हमने बना लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये तो काफी सिंपल थी। इसके बाद इसकी जो खास बात है वो आपको बता देते हैं कि आप यहाँ से Cl2 बना सकते हो आसानी से, लेकिन आप यहाँ से आयोडीन नहीं बना सकते, आयोडीन वाला हेलोरिन नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप लोग क्लोरोबेंजीन तो बना सकते हो, लेकिन आयोडोबेंजीन आप लोग यहाँ से नहीं बना सकते। ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, ये क्लोरोबेंजीन तो आप लोग बना सकते हो, लेकिन आप लोग हेलो आयोडोबेंजीन यहाँ से नहीं बना सकते। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आयोडीन है, ये आपसे इस मेथड के थ्रू नहीं बनेगा, आपको एक दूसरी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। इसका रीजन आपको बताते हैं। डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ एरीन आर नॉट पॉसिबल, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट लाइक HiO3, HNO3 एटसेट्रा। रीजन इसका ये है कि जो आयोडीन होता है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक तो ये रीजन होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना ही पड़ता है। ये यहाँ पर रीजन होता है। ठीक है, तो आपको अगर आइडो बेंजीन बनाना हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HiO3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आयोडीन बन सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये आपसे एग्जाम में कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ज्यादातर आपको क्या लिया करो, क्लोरीन लिया करो या फिर ब्रोमीन लिया करो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर आप लोग क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर टारगेट किया करो। फ्लोरीन और आयोडीन क्या करते हैं, एक्सेप्शन शो कर देते हैं, जैसे कि आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इससे आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें आयोडीन को हर जगह पर यूज नहीं करना है। ठीक है, कहीं कहीं पर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हमें जहां तक इसका यूज करना है ब्रोमीन का और फ्लोरीन का। आया सबको समझ में, ये बात आपको बताना चाहते हैं हम लोग इससे। चलिए, तो ये हमारा हो गया भैया कंप्लीट। आगे हम लोग बात करेंगे एनिलीन के साथ हम लोग किस प्रकार से कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, एनिलीन के साथ किस तरह से हम लोग कंपाउंड हमारे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनिलीन से हम लोग क्या बनाएंगे, एनिलीन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारा हेलोएरिन। एनिलीन से हम लोग क्या करेंगे, हेलोएरिन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एनिलीन क्या होता है और एनिलीन से किस तरह से हम लोग हमारा हेलोएरिन तैयार करेंगे। ठीक है, एनिलीन से एनिलीन से हम लोग क्या तैयार करेंगे भैया, एनिलीन से हम लोग हेलोएरिन को बनाना सीखेंगे, हेलोएरिन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एनिलीन के बारे में समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, एनिलीन से बनाना है। तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन कुछ इस प्रकार से दिखने वाला कंपाउंड होता है, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से कहाँ पर पढ़ोगे, तो ये आप लोग पढ़ोगे भैया, आपका चैप्टर दे रखा है आमीन करके, आमीन के अंदर आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी इतना समझ लो कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के सामने, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिलीन बोलते हैं। तो क्या एनिलीन से हम लोग हेलोरिन बना सकते हैं, क्या हम लोग एनिलीन से एनिलीन से हेलोरिन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बना सकते हो। लेकिन आपको आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको इससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, आपको इससे पहले बनाना पड़ेगा भैया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वो आपको बताते हैं, N2Cl। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, एन की कितनी बॉन्ड यहाँ पर बन रही है, प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो N2Cl ये हमारे पास क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाई
अजोनियम, डाई अजोनियम, डाई अजोनियम क्लोराइड ही हमारे पास होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमने एनिलीन से क्या बनाया, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो यार ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, ये तो काफी लंबा प्रोसेस है कि एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाओ, डायजोनियम क्लोराइड से ये बनाओ। तो ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इसकी बात ही ना करें, डायरेक्ट इससे बना लें, डायरेक्ट इससे बना लें। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट क्या लेके जाओ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेके जाओ और उससे ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब काफी सारे सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं कि ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये आपको फिर हम बोल रहे हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 मतलब ऑर्गेनिक का चैप्टर 4 मतलब चैप्टर नंबर 13 अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका, इससे आप लोग ये बना सकते हो, ये बात होती है। ठीक है, तो अभी तो आपको इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप अभी हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ये बना सकते हो। ये जो रिएक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आप कहाँ पर पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप लोग चैप्टर नंबर 13 के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायअजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायअजोटाइजेशन, डायअजो अजोटाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होती है जो आप लोग चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो एक काम करेंगे हम लोग, किससे बनाएंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना सीखेंगे, ये बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सारी प्रोसेस समझा दिया आपको किस तरह से हम लोग काम करेंगे। अभी तो बस आपको इंट्रोडक्शन दिया है, रिएक्शन तो अभी करी नहीं है स्टार्ट हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से हम लोग एक स्क्रीन पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ से करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, अभी तक हमने ये देखा था, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एनिलीन के साथ। तो देखो, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिसको हम लोग आपको कहाँ पे सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 13 में। लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिख रखा है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो यहाँ से देख सकते हो। डायजोटाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है एनिलीन के साथ। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भैया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका साथ देंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। कभी कभी कुछ मुश्किल टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप बस वीडियो देखते रहें, समझते रहें। तो अब हमारे पास टारगेट ये बन चुका है, बेंजीन डाई मतलब दो, एजोनियम ग्रुप, एजोनियम ग्रुप, डायजोनियम सॉल्ट बोल दो, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फिर से देख लो, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन की रिंग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, छोटा सा बनाते हैं इसको। ठीक है, छोटा सा बनाते हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि हमारी 3 रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी एक साथ, या 3 तो शायद नहीं आ पाएगी, 2 रिएक्शन आ पाएगी, लेकिन ठीक है, इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। N2Cl, N2Cl कुछ इस प्रकार से होता है, ये सॉल्ट हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो जो क्लोराइड होता है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से चार्जेस बता सकते हो। ठीक है, अगर चार्जेस अभी नहीं बताना है आपको तो डायरेक्ट लिख दो N2Cl। ठीक है, N2Cl। चलिए, तो आगे क्या होगा, इसकी जो रिएक्शन है हम लोग करवाएंगे CuCl के साथ, और साथ में हम लोग HCl ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो HCl को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन HCl में हम लोग साथ में लेते हैं, CuCl और HCl, CuCl और HCl। तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो क्या बनता है भैया, वो कंपाउंड जो हमारे पास बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, N2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये जो Cl होता है वो इधर खसक जाता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, हेलोएरिन बन गया। हेलोएरिन में हमने क्या बना दिया, क्लोरो बेंजीन बना दिया। तो बस ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएगी। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पर CuCl लेना होता है। अगर आप लोग CuCl लेते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, जो क्लीन कर लेते हैं, सैंड मेयर लिख लेते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मियर, सैंड मेयर रिएक्शन।
सेंडमियर रिएक्शन। ठीक है, तो सेंडमियर रिएक्शन इसको हम लोग बोलेंगे, सेंडमियर रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अगर हम लोग इस CuCl की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, Cu ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपर ले लेते हैं और साथ में HCl आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे आप चाहो तो HCl को यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख दो, क्योंकि HCl फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो CuCl आपने लिया, CuCl की लिया तो क्या बना हमारे पास, हेलोरिन बन गया। रिएक्शन को हमने सेंडमियर बोल दिया था। अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर लेते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लेते हो, Cl यहाँ पर नहीं लेते हो, इसको हम बोलेंगे कॉपर का पाउडर, कॉपर का पाउडर। इसको हम लोग बोलेंगे गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आया आपको, गेटरमान में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपर का पाउडर लेना है। ओके, तो सेंडमेयर में आपको CuCl लेना है, गेटरमैन में आपको सिर्फ और सिर्फ Cu लेना है। अब देखो, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, गेटरमान जो रिएक्शन है उसमें साउंड आ रहा है गटर का। ठीक है, किसका साउंड आ रहा है, गटर का साउंड आ रहा है। तो गटर में आपको क्या डाल देना है, पाउडर डाल देना है। किसका पाउडर, तो भैया कॉपर का पाउडर। ठीक है, तो गटर में आपने क्या डाल दिया, पाउडर डाल दिया, कॉपर का पाउडर डाल दिया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है भैया कि ये हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इससे हमने हेलोरिन बना दिया। कैटलिस्ट हमने यूज किया CuCl, यहाँ पे Cu यूज करा। ओके, तो ये हमारे पास दो रिएक्शन थी जो आपको हमने समझा दी। चलिए, तो अगली जो थर्ड रिएक्शन यहाँ पे आती है हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास बाल्स सीमन शीमन। ठीक है, बाल शीमन रिएक्शन, बाल शीमन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आपको जो बताई हमने, सेंडमियर, गेटरमैन और ये बाल सीमन, इसको आप लोग कहाँ पर पढ़ोगे, इनको आप लोग एक बार और पढ़ोगे। कहाँ पे पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, जहां पे आपको हम क्या पढ़ाएंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पढ़ाएंगे। ओके, तो वहां पर फिर से आएगी सेम टू सेम यही रिएक्शन, सेम टू सेम। बेंजीन क्या बोला हमने यहाँ पर, बाल सीमन रिएक्शन, बाल सीमन रिएक्शन। तो बाल सीमन रिएक्शन जो होता है वो किससे बनता है भैया, वो भी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इससे हम लोग बनाएंगे इस प्रकार का कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरो, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेलोरिन में हमारे पास ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। तो ये जो है हमारे पास बाल सीमन रिएक्शन, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसी में बनता है फ्लोरोबेंजीन, बाकी आपको दूसरी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी जहां पर फ्लोरोबेंजीन बनता हो। तो इसलिए बाल सीमन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब ये बनता कैसे है, तो आपको लेना पड़ेगा HbF4, HbF4। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा HbF4। चाहो तो इसको थोड़ा सा हीट कर दो, गर्म कर दो इसको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, और यहाँ से BF3, ठीक है, BF3 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये हमारा बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास क्या बनेगा कंपाउंड, ये हमारे पास मेन कंपाउंड बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाल सीमन रिएक्शन बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप सोचो इतनी सारी रिएक्शन हो चुकी है, इतने में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा, टाइम हमारे पास है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो बाल सीमन रिएक्शन भी आप लोग नोट कर लीजिए, बाल सीमन रिएक्शन भी नोट कर लीजिए। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा हमारे लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो रिएक्शन भी देखेंगे जो कि आने वाले चैप्टर्स में आएगी और साथ में इस चैप्टर में भी आ रही है। इसीलिए हमें इतना टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में। बाकी आने वाले चैप्टर्स में हमें टाइम नहीं लगेगा बच्चों, चिंता नहीं करनी है आपको। ओके, चलिए, तो बाल सीमन रिएक्शन समझ में आ गई आप सभी को, वेरी गुड। अब इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए हम लोग आपको टाइम देंगे, टाइम में आपको देंगे हमारे नोट्स। ठीक है, तो आराम से इसे नोट करेंगे आप। ये देख लीजिए, सेंडमेयर रिएक्शन ये नोट करेंगे, गेटरमैन ये है हमारे पास, उसके बाद बाल सीमन यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और आपको एक बात और बता दें, ठीक है, ये जो होती है हमारे पास थियोरी, ठीक है, ये जो हमारे पास थियोरी होती है, ये आप चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मन से लिख देना।
ठीक है, आपकी थ्योरी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाएगा जितना यहाँ पे फोकस किया जाएगा, इस रिएक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कंप्लीट होती है रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में तो यहीं तक रहने देते हैं।